हाँ हेलो दोस्तों। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स 70 नंबर आएगा, 40 नंबर का मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आएगा और 40 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस आएगा। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आपको हम 10 टॉपिक इम्पोर्टेंट बताएंगे और इसी टॉपिक से कम 80 से 90% सवाल आएंगे। तो ये 10 टॉपिक तो आप पढ़ ही लीजिए और इसके अलावा भी क्या क्या पढ़ना है हम आपको बताएंगे। तो पहला आपका टॉपिक हो जाता है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्या क्वेश्चन आता है कि जनरली आपका सम या डिफरेंस वाला रहता है या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो इसमें आपका पूछा जा सकता है कि अगला नंबर क्या होगा, या मिसिंग नंबर पूछ सकता है, या ऑड वन आउट पूछ सकता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा अल्टरनेटिव सीरीज में। तो इसी तरह का नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है इस टॉपिक से। नंबर 2 आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जनरली काफी इजी टॉपिक होता है और आपका इसमें जो क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है वो आपको रहेगा कि ABC को कोड करते हैं XYZ, तो आपको LMN को क्या लिखा जाएगा। तो इसी तरह से आपको जिसमें भी क्या होता है कि +2 +3 रैंक का एडिशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर आपको रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको पोजीशन आपको AP में या GP में इस तरह का हो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको रिवर्स में भी आ सकता है क्वेश्चन की 1 से ABCDEFG से लेकर के 13 नंबर तक रहेगा, फिर उसका रिवर्स रैंकिंग रहेगा और उससे मैप किया हुआ रहता है क्वेश्चन। तो आपको जनरली कोडिंग डिकोडिंग ईजी रहता है। इसमें से भी आपको कम से कम 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं। आता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जनरली आप इसका टेबल बनाना जानते हैं और उसके बाद रिलेशन हायरार्की बनाना जानते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बनाने के लिए इसको प्रैक्टिस कर लिए हैं तो एकदम श्योर शॉर्ट नंबर आता है इसमें। तो ब्लड रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज। इसमें थोड़ा केयरफुल से आपको बनाना पड़ेगा हायरार्की रिलेशन का कि किसको कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे कम से कम हमको लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद कैलेंडर प्रॉब्लम। तो कैलेंडर प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर डेट का दे दिया जाएगा और कौन सा दिन था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट लाइक 15 अगस्त 1947 को क्या था, इस तरह से स्टैंडर्ड डेट पूछा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा भी आपको पर्टिकुलर डेट को दे दिया जाएगा कि 16 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो आप बताइए कि 16 अगस्त 1948 को क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको 1 साल जोड़ करके या फिर 10 दिन जोड़ करके या फिर इस तरह से। तो इसमें 77 डेज का डिवीजन करते हैं, कुछ लोग कोड भी यूज करके बनाते हैं। तो आप जैसा कन्वीनियंट है उस तरह से बनाइए, इससे भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर प्रॉब्लम। तो कैलेंडर प्रॉब्लम हम बता दिए हैं, तो चौथा कैलेंडर प्रॉब्लम हो चुका है, सॉरी। उसका डाइसेस आते हैं। तो डाइसेस में आपका 5वां में डाइसेस में 2 तरह का सवाल आता है, एक स्टैंडर्ड डाइस आता है, एक नॉर्मल डाइस आता है। स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट सम 7 रहता है और अगर नॉर्मल डाइस दिया हुआ है तो उसमें आपको फिगर दिया हुआ रहेगा और कॉमन जो भी फेस है उसको आइडेंटिफाई करना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आप मूव करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके अपोजिट है। तो ये भी काफी इजी होता है। तो 5 में ये हो गया। और इसके अलावा आ सकता है आपको डायरेक्शन सेंस से। तो डायरेक्शन सेंस से भी काफी इजी प्रॉब्लम होता है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइएगा, अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तो आप एकदम करेक्ट आंसर पहुंचेगा। तो डायरेक्शन सेंस में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसमें भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 40 नंबर का रीजनिंग आ रहा है। तो इसमें ये 2-3 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछा जा सकता है। सिलोलिज्म मुझे तो BPSC में कम चांसेस है कि सिलोलिज्म पूछेगा, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर दे देता है तो सिलोलिज्म को भी आप देख लीजिएगा। सिलोलिज्म के अलावा आपको आता है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा ये एज कम्पेयर टू और जो टॉपिक हम बताए हैं आपको, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर प्रॉब्लम, डाइसेस और सिलोलिज्म, इससे थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको जनरली आपको अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें या तो हो सकता है कि लीनियर अरेंजमेंट हो या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट हो। ये काफी इजी रहेगा और BPSC में आपके पास चूंकि 1 मिनट का ही आसपास समय मिलेगा तो आप सफिशिएंटली आप बना सकते हैं।
इसके अलावा आपका जो टॉपिक रहेगा इसमें आपको टाइम एंड वर्क भी देख लीजिएगा, थोड़ा एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी क्या पूछेगा कोई पता नहीं है। तो एप्टीट्यूड में जो जनरली बीपीएससी का फेवरेट होता है वो टाइम एंड वर्क रहेगा। तो टाइम एंड वर्क में आप देख लीजिएगा कि जैसे होता है कि ए अकेले काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा। या फिर इस तरह से ए बी इतना दिन में, ए बी मान लिए 10 दिन में और बी सी आपको 20 दिन में और सी ए 30 दिन में, तो बताइए कि ए बी सी कितना दिन में करेगा इंडिविजुअली। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये चूंकि आ सकता है एप्टीट्यूड सेक्शन से। और इसके साथ इसी के पैरेलली क्वेश्चन बनता है आपको टैब वाला, जिसमें आपको बर्तन खाली कितना मिनट में होता है, अगर नल ए को बी को एक साथ खोलते हैं, या फिर ए को 10 मिनट में लगता है या बी 20 मिनट में लगता है, दोनों खोल देंगे तो कितना समय लगेगा। तो ये भी जनरली टाइम एंड वर्क से ही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। तो टाइम एंड वर्क और नल वाला प्रॉब्लम एक साथ अगर आप बनाइएगा कॉमन ट्रिक लगा करके, तो आपको आराम से बन जाएगा एक साथ तैयारी। इसके बाद मिक्सचर में भी दिया जा सकता है सवाल की, जैसे कि कोई भी मिक्सचर बनाया गया है, उसका 18 प्रति किलो के बेचा जा रहा है और एक का अनुपात दिया हुआ है और उसका एक आपका प्राइस दिया हुआ है, तो बी का पूछना है। तो इस तरह से मिक्सचर का क्वेश्चन भी इसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। बोट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोट तो जनरली पूछा ही जाता है कि नाव चल रहा है इस गति से, नाव चल रहा है आपका मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अलोंग टू द स्ट्रीम, और अपोजिट डायरेक्शन में भी दिया रहेगा कि कितना स्पीड से चल रहा है, तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बोट वाला भी क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपका 10 टॉपिक हो गया है। तो 10 टॉपिक का फिर से नाम बता दे रहे हैं आपको। नंबर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 सवाल आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से भी, कोडिंग डिकोडिंग से मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आ सकता है। कैलेंडर प्रॉब्लम से 1 या 2 मैक्सिमम आएगा, कैलेंडर प्रॉब्लम से कम क्वेश्चन आ सकता है। उसका डाइसेस से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस एटलीस्ट 2 सवाल आएगा ही आएगा। सिलोलिज्म से संभावना कम है बट फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसका सीटिंग अरेंजमेंट में 2-3 सवाल आ सकते हैं। उसका टाइम ऑफ वर्क दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछ लीजिएगा। और आपका देख लीजिएगा बोट वाला प्रॉब्लम, बोट और स्टीम का प्रॉब्लम। उसके अलावा भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको दिया रहेगा कि तो परसेंटेज में आपको क्या क्वेश्चन रहेगा कि 15% की रेट से 10,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट से, और सेम आपका दिया जाएगा कि सेम अमाउंट को अगर हम 10 साल तक दिए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो बताइए कि कितना इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट होगा या फिर कुछ और क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन पता है या कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह का प्रॉब्लम, तो उस बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक को आप देख लीजिए और तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपको हम इस कॉन्टैक्ट नंबर, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और आपको सहायता दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा। और तैयारी करते रहिए, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मोटिवेट करेंगे, काम कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है आपको हम बताएंगे। और बी कंटिन्यू, आप हमेशा पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम डेट अभी पोस्टपोन हो चुका है, तो आप उसको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, और जो कंटिन्यू करते रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखिए कि पीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी है तो आपका मेंस हो सकता है, क्योंकि पीटी में ही जनरली निकालना डिफिकल्ट होता है। मेंस आप तैयारी कर सकते हैं, मेंस आराम से निकल जाएगा। तो पीटी पे भी फोकस कीजिए और ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। टॉपिक का नाम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर प्रॉब्लम, डाइसेस और सिलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, बोर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद परसेंटेज वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।